आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो कहते हैं कि बड़े से बड़े तानाशाह को, बड़े से बड़े ताकतवर देश को झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और यही लगातार करता हुआ चीन दिखाई दे रहा है। और चीन अमेरिका के किस तरीके से क्लैशेस लोगों के सामने आ रहे हैं, वो समय समय पर तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और ऐसे में उस वक्त चीन द्वारा बड़ा कदम उठा लिया जाता है जब चीन का दौरा अमेरिका के मंत्री एंटनी ब्लिंकन करने वाले होते हैं। ऐसे में गुब्बारे जासूस जो है यूएस के ऊपर मंडरा दिया जाता है। और इसे देख करके अमेरिका के खेमे में पूरी तरीके से खलबली मचती हुई दिखाई दी। और खलबली ऐसी मची कि एंटनी ब्लिंकन को अपना चीन का दौरा रद्द करना पड़ा है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चीन के जासूसी गुब्बारे ने अमेरिका के साथ रिश्तों को खतरे में डाल दिया है। चीन का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र के ऊपर देखा गया गुब्बारा नागरिक हवाई जहाज है, जिसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया गया है और वे दिशा भटक गया था। चीन ने इस पर खेद भी जताया है। इस जासूसी गुब्बारे की वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीनी दौरा कैंसिल कर दिया है। ये जासूसी गुब्बारा मोन्टाना में देखा गया था। ब्लिंकन अगले हफ्ते चीन की यात्रा पर जाने वाले थे। यहां पर उन्हें चीनी समक्ष किंग गांग से मुलाकात करनी थी। उनके एजेंडे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मीटिंग में शामिल थी। लेकिन आज जिस जासूसी गुब्बारे की वजह से इतना बवाल हो रहा है, उसका प्रयोग अमेरिका ने ही सबसे पहले शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की सेनाओं ने इन गुब्बारों की मदद से अमेरिका की सीमा में बम गिराने की कोशिश की थी। इसमें एक गुब्बारा ऑर्गेन वॉन्टलेट में जाकर गिरा था। इसमें 3 नागरिकों की मौत हुई, लेकिन किसी भी सैन्य अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे के प्रयोग के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स को लॉन्च किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत सन 1950 में सोवियत संघ के कुछ हिस्सों को फोटो इकट्ठा की गई थी। इस प्रोजेक्ट को WS-119L के तौर पर भी जाना गया था। इसके तहत जनरल मिल्स ने चीन, यूरोप और सोवियत संघ की जासूसी कार्रवाई की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत जो गुब्बारे प्रयोग हुए, किसी फाइटर प्लेन से भी ज्यादा की ऊंचाई में उड़े थे। 10 जनवरी से 6 फरवरी 1956 के बीच अमेरिका ने ऐसे 516 गुब्बारों को लॉन्च किया था। कई गुब्बारों को या तो गिरा दिया गया था या फिर वो खुद ही गिर गए। जिन जासूसी गुब्बारे के साधारण तौर पर 80,000 से 1 लाख से 20,000 फीट तक ऊंचाई तक ऑपरेट करते हैं, अमेरिका के पास U-2 जैसे ताकतवर जैसी प्लेन और वे ये 80,000 से अधिक फीट ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता था। चीन ने कहा कि वे अमेरिका के ऊपर जासूसी गुब्बारे उड़ाने की खबरों पर गौर नहीं कर रहा, ना ही तवज्जो दे रहा है। उसने साफ तौर पर कहा कि वे कानून का पालन करता है और उसकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोई मंशा नहीं थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा, जिस गुब्बारे पर अमेरिका की निगरानी करने का संदेह है, वे असैन्य उद्देश्य वाला है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है। मंत्रालय ने एक बयान में साफ तौर पर कहा कि हवा के चलते गुब्बारे की परिचालन क्षमता सीमित है और वे अपने नियोजित मार्ग से बहुत दूर भटक गया था। इसने कहा कि चीन अमेरिकी हवाई क्षेत्र में अपने गुब्बारे के अनायास प्रवेश खेद व्यक्त करता है।
इससे पहले चीन ने कहा था कि वे अमेरिकी वायु क्षेत्र में अपने गुब्बारे के उड़ाने से संबंधित खबरों की पड़ताल भी कर रहा है। उसने इस मुद्दे पर शांति बरतने की अपील करते हुए कहा था कि उसका किसी भी संप्रभु देश के क्षेत्राधिकार तथा वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने पत्रकारों से साफ तौर पर कहा कि वॉशिंगटन को बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये चीन का अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला गुब्बारा था और यह सूचना एकत्रित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में उड़ रहा था। अधिकारी ने बताया कि चीन स्थानों पर गुब्बारे को देखा गया, उनमें मोन्टान भी शामिल है, जहां देश के 3 परमाणु मिसाइल प्रशिक्षण स्थल है। उसमें अमेरिका ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए नहीं किया जा रहा था। राइडर ने इस संबंध में और जानकारी देने से इनकार कर दिया कि गुब्बारा वास्तव में कहां है और इसे नीचे गिराने पर कोई विचार किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच जो है तनातनी भी बढ़ेगी। ऐसे में अमेरिकी सेना ने गुब्बारे को मार गिराने के विकल्प को खारिज किया था। राइडर ने कहा था कि यह लगभग 60,000 फुट की ऊंचाई पर है और मिसाइल इसमें कोई खतरा नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि केवल एक गुब्बारा देखा गया। गुब्बारे को शूट कर नीचे गिराने से उसका मलबा आम नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भले चीन पूरे मामले को बेहद गंभीरता से नहीं देख रहा है, लेकिन अमेरिका में इस चीन के गुब्बारी जासूस ने हड़कंप मचा दिया है। चीन का जासूसी गुब्बारा दिखने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग यात्रा रद्द कर दी है। अमेरिका का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब कुछ घंटे बाद ब्लिंकन वॉशिंगटन से बीजिंग रवाना होने वाले थे। इसके साथ ही पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिका चीन संबंधों को एक और झटका लगा है, जहां अधिकारियों ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तय किया है कि इस समय यात्रा पर न जाना ही ठीक है। ब्लिंकन व्यापार, ताइवान और मानवाधिकार, दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर संबंधों में तनाव कम करने के प्रयासों के तौर पर चीन की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी होंगे और इसको पूरी तरीके से संज्ञान में लिया जाएगा। जहां राइडर ने यह भी कहा कि इसी तरह की गुब्बारों की गतिविधि पिछले कई वर्षों में देखी गई है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि कोई संवेदनशील जानकारी चोरी तो नहीं की जा रही। जहां गुब्बारा जासूसी जो है चीन की तरफ से छोड़ा गया, अमेरिका के ऊपर ये खतरा मंडराता हुआ देखा गया, तो आनन फानन में अमेरिका को बड़े बड़े कदम उठा करके चीन का दौरा रद्द करना पड़ा है। पर यकीन मानिए कि चीन के इस गुब्बारे ने अमेरिका की पूरी तरीके से हवा निकालने का काम कर दिया है। इसलिए मैंने शुरुआत में पहले कहा कि बड़े से बड़े ताकतवर देश को झुकाया जा सकता है, पर झुकाने वाला होना चाहिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।